हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो सीबीएसई फाइनल में पूछी जा सकती हैं और आपके मिड टर्म और जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है उस टर्म में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर 2 का एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है जिसमें आपको पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ बना रखा है। तो कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन फिगर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 में इसका जो थीटा है वो लेस देन 90 है, तो मतलब इसकी स्लोप तो पॉजिटिव होगी। तो कहता है कि सिंस वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो माइनस ऑफ dV/dx की बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। अच्छा, अब 0 से 2 इन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 में यहाँ से यहाँ तक इसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो इट मीन्स जो मैं dV/dx की वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब है वो हो जाएगा dV दैट इज पोटेंशियल 8 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2 तक, विच इज इक्वल्स टू 4। m की वैल्यू आ रही है 4। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों? नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। अब एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैविंग जीरो स्लोप, तो इट मींस फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4 में स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब करते हैं बच्चों 4 से लेकर 6 में इसका जो थीटा है बच्चों वो ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब है इसकी स्लोप तो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस ऑफ dV/dx है। अब यहाँ पर dV/dx की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है फाइनल पोटेंशियल कितना है 0, इनिशियल पोटेंशियल कितना है 8, तो वी कैन से दैट इज 0 ऑफ -8, माइनस का साइन तो रहेगा, 0 ऑफ दिस विच इज कितना 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों माइनस ऑफ -8/2 विच इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे आ रही है? एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो प्लीज़ इसका ग्राफ देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर डिस्टेंस है आपका, और ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x एक्सिस में भी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 0 से लेकर 2 में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -4 आ रहा है। तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर कहीं होगा, तो -4 इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ तक। अब 2 से लेकर 4 में स्लोप 0 थी तो इसलिए 0 दिखा दिया। फिर कितनी वैल्यू आ रही है? दैट इज़ 4 to 6 में प्लस आ रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी है +4। तो ये इस तरीके का एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। आई रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए। अब इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब अगर हमारे पास एक डायपोल है तो डायपोल एक ये बच्चों माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है, एंड वी नो दैट जो इसकी लेंथ होती है वो 2L होती है। अब ये जो डायपोल है बच्चों उसकी लेंथ हमें मतलब 2L की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है। सही है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट मीन्स थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो मतलब जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चों वो 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है डायपोल पर, ठीक है ना। तो जो एक आइदर चार्ज मतलब इस पर भी और इस पर भी जो जिस अमाउंट का चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है
तो हमें पता होना चाहिए कि जो टॉर्क होता है वो पी ई साइन थीटा की बराबर होता है, और यहाँ पे P जो है वो डायपोल मोमेंट है, वो Q इंटू 2L की बराबर होता है। इट मीन्स हमें ये चाहिए Q विच इज इक्वल्स टू ई साइन थीटा हो जाएगा ना, मतलब मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास जो Q हो जाएगा वो टॉर्क अपॉन 2L ई साइन थीटा की बराबर हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क जो दे रखा है बच्चों हमें गिवन है 8 इंटू 10 की पावर -3, 2L की पूरी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5, एंड साइन थीटा जो दे रखा है हमें साइन ऑफ 30 डिग्री दे रखा है। एंड वी नो दैट साइन 30 बच्चों हाफ होता है, तो हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा दैट इज 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन इसको 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर बन जाएगा 10 की पावर 3। सही है, 5 में से 2 कैंसिल आउट करके इतना बनेगा, तो 8 2 ज़ा, अच्छा इसको काट दो, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। क्लियर हो गया। तो वी कैन राइट 4 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम की बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट है अब इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सजेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस दैट हैज़ 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, वो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 बाय R, है ना। यही हमारा वर्क डन की बराबर आया था। आई होप कि आपको ये वाली बात भी पता है। अगर ये वर्क डन के बराबर होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R, तो कहता है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन तैयार करिए चार्जेस का, 3 चार्जेस का, 3 चार्जेस का, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 आए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि इसमें सारा काम चार्जेस का आपको ही करना है, सजेशन भी आपको ही देना है कि किस तरीके से चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमारे पास है इस तरीके से, हमने 3 चार्जेस को इस तरीके से रख लिया। ये हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक माइनस चार्ज को प्लेस किया है। तो दिस इज A B एंड C। अब मैं अगर इसका डिस्टेंस 2R लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसका डिस्टेंस एक R लेके चलूँगा, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 की बराबर होगी। चलो अब हम चेक करते हैं इसे। तो एक पेयर तो बच्चों ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो मैं निकालूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो A B की होगी, और A C की होगी, और B C की होगी। तो सबसे पहले A और B का करते हैं, दैट इज K माइनस Q डिवाइडेड बाय 2R। अब A और C का करते हैं, प्लस में K माइनस Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 2R, और एक बार इन दोनों का करेंगे B और C का, तो K Q डिवाइडेड बाय R। तो वी कैन से माइनस ऑफ K Q स्क्वायर बाय 2R हो जाएगा, माइनस ऑफ K Q स्क्वायर बाय 2R हो जाएगा, प्लस ऑफ K Q स्क्वायर बाय R हो जाएगा। सही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से K Q स्क्वायर बाय R को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे माइनस हाफ प्लस 1 बचेगा, तो हमारे पास K Q स्क्वायर बाय R, ये माइनस ऑफ 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, और ये 0 की बराबर आ गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर हमारी 0 बनती है। तो आई रिक्वेस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, और रिक्वेस्ट है नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।